सुगताय विष्णुवे दिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। यरूप सनातन धर्म प्रत्यक्ष शिवदेव भगवान की कल्प वृक्ष के समान इच्छित फल प्रदाता श्री शीतलनाथ भगवान की, पंचनाम धारक महावीर भगवान की, कामटेश्वर बाहुबली भगवान की, कल्पवर्ती भगवान की, जिनको द्वादशांगमयी जिनवानी माता की, कुंद कुंदाचार्य भगवान की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी महाराज की, कत्री पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवती धर्म सागर जी महाराज की, मम शिक्षा ज्ञान श्रोमणी आचार्य कत्री सागर जी महाराज की, जिनकम नाम परमराज की, मुनि परम गुरु श्री विश्वनाथ महाराज की, समस्त मुनि संघ की, धर्मानागी भव्यात्माओं, श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान सिद्धों की आराधना का आह्वान कर रहा है। सिद्धों की शक्ति के बारे में बतला रहा है। सिद्धों में कितनी दृढ़ शक्ति है। आज तक हम धनवान क्यों नहीं बने, इस बात का चिंतन मस्तिष्क में रहता है, पर कभी इस बात को सोचें कि आज तक हम भगवान क्यों नहीं बने। भगवान बनने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है। आप जैसे भगवान बनने के संकल्प में लग जाएंगे, धनवान अपने आप बनते चले जाएंगे। विनय पाठ में आप पढ़ते हैं, चक्री खग धर इंद्र पद मिले आपके, अनुक्रम कर पद शिव लहे नेम सकल हनुपा। ये सब कैसे मिलता है? ये धर्म की सच्ची आस्था से मिलता है, सच्ची श्रद्धा से मिलता है। जैसे सच्ची श्रद्धा को आचार्य भगवान ने सम्यक दर्शन कहा है। ओजस तेजो वृत्या वीर यशो वृत्ति विजय विभव सना था, महाकुला महाथा मानव तिलका भवंती दर्शन भूता। सम्यक दर्शन से पवित्र जीव के पास वो सब चीजें अपने आप अवगत होती चली जाती। आज जो हम सब यहाँ बैठे हैं, ये कोई ना कोई विशिष्ट पुण्य कर्म का सहयोग है। जिन जीवों के भाग्य में नहीं लिखा, वे जीव अपने आप विदा हो जाते। जो हमारी चेतना को धर्म से दूर करता है,
दूर ले जाता है, अच्छे कार्य को बाधक करने में कारण बनता है, उसे ही आचार्य ने पाप कहा है। अकेले बीमार पड़ जाना पाप नहीं है, अकेले धन का नुकसान होना पाप नहीं है। असली पाप तो है जब जीव का मन धर्म में ना लगे, धर्म से हटा दे, वो असली पाप। अच्छे कार्य में बाधा डालना ये प्योर पाप है, प्योर। संज्ञाओं का पाप तो थोड़ा होता है, लेकिन अच्छे कार्य में बाधा डालने वाला तो पाप है, उसके स्थिति अनुभाग सबसे ज्यादा दंड। पिछले दिनों से हम आपको सच्ची श्रद्धा के बारे में बता रहे हैं। सच्ची श्रद्धा क्या चीज है? अपने श्रद्धेय का चुनाव कर लेना, अपने श्रद्धेय का चुनाव कर लेने का नाम सच्ची श्रद्धा है। और श्रद्धेय कौन होता है? हमारी श्रद्धा किस पर होती है? जो निर्दोष होता है, जो बुद्धिमान होता है, गुणवान होता है, चतुर्वान होता है, उसी के प्रति हमारी आस्था का घनत्व बढ़ता चला जाता है। जब कोई कार्य कठिन दिखता हो, आप समर्थ ना हो, उस कार्य को अपने इष्ट के नाम पर अर्पण कर दें। और उसके इष्ट के नाम से यदि आपके कार्य की सिद्धि हो जाती है तो आपकी श्रद्धा का माप बढ़ जाता है। श्रद्धेय ज्यादा कुछ नहीं करता, एक पत्थर जिसे आप हीरा कहते हैं, जब तक आपको मालूम नहीं है कि हीरा है, तब तक आप गरीब। जैसे ही जौहरी ने बताया 1 करोड़ों की कीमत का हीरा है, तो आप फटे कपड़ों में भी क्या हो, करोड़पति हो। और जब तक ये बोध नहीं है, तब तक आप अच्छे सूटेड बूटेड कमरे में, कपड़ों में भी, श्रृंगारित कपड़ों में भी अपने आप को गरीब महसूस करते। जब एक पत्थर की आस्था पर आपके अंदर इतना उतार चढ़ाव भावों में आता है, तो बंधु परमात्मा की आस्था का, परमात्मा की श्रद्धा का आविर्भाव हो जाए।
तो समझ लेना आपकी चेतना का घनत्व बढ़ता चला जाए। कुमुदेन्दु आचार्य कल्याण मंदिर स्तोत्र में कहते हैं, प्रभु संसार के जितने गुण थे वो सारे आपके अंदर समा गए। ये तो बात समझ में आती है कि गुण जितने थे आपके अंदर आ गए, दुर्गुण क्यों नहीं आए? कितनी अच्छी बात प्रभु। उन दुर्गुणों ने तो आपका मुख स्वप्न में भी नहीं देखा, देखा ननाथ तो मुख स्वप्न में भी। क्यों? आसरा सगत जगत का संतोष। प्रभु उन दुर्गुणों को संसारी जीव इतना सम्मान दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं। जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ न जाएंगे, अनादर होगा, अपमान होगा, कौन जाएगा? संसारी जीवों ने हमारे जो है दुर्गुणों को अपना लिया है, तो जितने गुण थे वे सब उसको छोड़ करके और प्रभु आपके पास आ गए। और वो दुर्गुण को संसारी जीवों को छोड़ना नहीं चाहिए। इतना आदर सम्मान उन्हें मिल रहा। इसलिए प्रभु संसार के जितने गुण थे वो सब आप में समा गए, और दुर्गुण आपके शकल नहीं देखना चाहिए। क्या? जिससे अपनी बुराई हो जाए तो क्या कहते हो? तो हमें फूटी आंख भी नहीं देखना चाहिए। अरे फूटी आंख तो वैसे भी नहीं देखती, आंख भी नहीं देखना चाहता है। अरे भाई फूटी आंख से तो वैसे ही नहीं दिखने वाला है। जो कमजोरियां हम संसारी जीवों ने अपना रखी है, वही कमजोरी यदि हमारे इष्ट प्रभु परमात्मा में हो तो हम में और उसमें क्या अंतर है? आषाढ़ की अष्टांगिका का पर्व था। 2006 की घटना है। श्रवण बेलगुल में वर्षा किया। हुआ क्या? शिव चक्र प्रारंभ हो गया। एक दिन प्रारंभ के दिन में स्वामी जी कोई बात कर रहे हैं कि सिद्धों में अनंत गुण हैं पर एक दुर्गुण है। अरे भाई अनंत गुणों में एक दुर्गुण कैसे है? हमारा भाई क्यों था, हम भी अपने दिमाग में घूमने लगे। उन्होंने जवाब दे दिया, उनमें सब गुण हैं, एक दुर्गुण है कि वे मोक्ष जाने के बाद कभी संसार में नहीं आए। दूसरे दिन हमारा नंबर था। हमने कहा सिद्ध भगवान अपने ज्ञान में सब देखते, एक चीज नहीं देखते। हमने स्वामी जी को चक्कर में डाल दिया। भगवान, सिद्ध भगवान सब चीज देख रहे, एक चीज नहीं देखते। हमने कहा सिद्ध भगवान स्वप्न नहीं देखते। हम लोग जो है स्वप्न देखते हैं। इसलिए भगवान नहीं बन पाए। स्वप्न किसके देख रहे? चार संज्ञाओं के।
आए दिन रात दिन खाना पीना भोगना, इकट्ठा करना, यही तो हो रहा है, यही चिंतन। हम पर के स्वप्न देख रहे हैं। और हमने 4 पंक्तियां बनाई कि अपने में सपने हम देखते हैं दूसरों के, अपने में सपने हम देखते हैं दूसरों के, अपने में अपने को देखते नहीं है हम। और एक बार देख लें अपने में अपने को, तो सिद्धों के रूप से कम तो नहीं है हम अपने अंदर से पर के स्वप्न देखना बंद कर दें तो भगवान बनने में देर नहीं, प्रभु परमात्मा बनने में देर नहीं। तो जो हमारी आस्था है उसको स्थिर करना है। हमारी आस्था चलायमान है, चंचल है, बदलती है, चमत्कार में फंस जाती है। और इसी कारण से हम लोग रोज गुरु बदल लेते हैं, रोज भगवान बदल लेते हैं, रोज शास्त्र बदल लेते हैं। लगभग 50 वर्ष जीवन के जागृत अवस्था के हो गए। एक एक संत का, हर धर्म का प्रभाव अपने समय रहा और उस संत के जीवन में, एक एक भगवान के जीवन में ऐसा लगता था कि इनके बगैर कल्याण नहीं हो। लेकिन कैसे बदल गए पता ही नहीं लगा। जब कर्म का जोर चलता है तो लोगों की आस्था भटकती है। थोड़े समय पहले काल सर्प योग आया था, काल सर्प योग। अब काल सर्प योग गया तो खूब पार्श्वनाथ भगवान की लोगों ने जाप की। फिर शनि ग्रह का प्रकोप हुआ तो जितने जो है मुनि सुब्रतनाथ भगवान के सब की आराधना। अभी एक जोर चल रहा है किसका? भक्तांबर, भक्तांबर का 48 दीपक जलाइए, एक एक काव्य पर एक एक दीपक पढ़िए, चलाइए, कार्य की सिद्धि हो जाए। भूमिका बांध रहा हूं। दशहरे के बाद 9 तारीख को 9 बजे 9 मिनट पर सारे देश में, क्या विदेश में, जहाँ हमारे संघ भेद पंथ भेद के, चाहे वह साधु हों या श्रावक हों, जिस प्रकार हमने विश्व नमोकार दिवस मनाया था, वैसे ही विश्व भक्तांबर दिवस 9 तारीख को मनाया जाने वाला है। यहाँ पर दिव्य अनुष्ठान जैसे अपन ने उस समय किया था नमोकार मंत्र पर, उसी प्रकार से हम लोग दीपक, धूप, सुगंधी दिव्यता के द्वारा, दिव्य सामग्री से अपने इष्ट प्रभु परमात्मा की आराधना करें।
भटकती हुई चेतना को आधारवान बनाएंगे। कहने का तात्पर्य यही है कि हमने अपने जीवन में, चाहे वो जैन संस्कृति में हो या किसी अन्य संस्कृति में हो, सब भगवान भी बदल गए, गुरु भी बदल गया और शास्त्र भी बदल गया। एक व्यक्ति अपने जीवन में ना जाने स्वार्थों के कारण कितने भगवान बदल लेता है। ज्यादा कुछ कहना नहीं, 2400 भगवान की शक्ति एक सी ही है। क्योंकि हम संसारी प्राणी परिग्रह से ग्रसित हैं, इसलिए नवग्रह हमको परेशान करते हैं। परिग्रह के कारण ही नवग्रह परेशान कर रहे हैं। परिग्रह की आशा छोड़ दे, संसार में वे नवग्रह भी तेरी आराधना करने लगेंगे, तेरी पूजा करने लगेंगे। हमारे संघ के चैत्यालय में 24 भगवान की मूर्ति, उसमें देखिए आप क्या पूरा परिकर है और नवग्रह की चिन्ह 9 बने हुए। अरे आप अपने इष्ट प्रभु परमात्मा की आराधना तो करिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धमकी दे सकते हैं, पोस्टर निकाल सकते हैं, और भी जो उनकी शक्तियां उन्होंने इकट्ठी कर रखी हैं, सामाजिक, राजनीतिक, शासन प्रशासन, धर्म की शक्ति के सामने सारी शक्तियां घुटने टेकती। और जो ये शिव चक्र महामंडल विधान, ये आपको फ्री में मिल गया। हमने भी नहीं सोचा था, हम तो सोच रहे थे कि भाई रोज ये छोटा छोटा कर लेंगे, काम हो जाएगा। लेकिन ललित भाई और की भावना एकदम प्रकट हुए कि नहीं, हम तो विधान करके रहेंगे, कोई भी बाधा आ जाए, कैसे भी बाधा आ जाए, हम विधान करके रहेंगे। उनकी आत्मिक तो विश्वास, आस्था का जागरण हुआ और उसके निमित्त से उनका पूरा परिवार, उनकी बहुएं, उनके नाती पोते सब भक्तिमय हो गए। तो ये जो है वे आपके लिए पुण्य कमाने के लिए 9 कर्म हैं, सहायक कर्म। अभी भी 3-4 देखो, अभी भी 3-4 व्यक्तियों ने कह रखा है प्रभु आपके सानिध्य में हमको विधान कराना है। ये मत सोचना कि आखिरी विधान है। जब तक है नसिया परिसर में अमित सागर जी महाराज रहेंगे, तब तक कोई ना कोई विधान, पूजन, अर्चना, उत्सव चलता ही रहेगा। कोई आओ अच्छी बात, नहीं आओ और अच्छी बात, और नहीं आएंगे और अच्छी बात। उनके बाग में नहीं अपन क्यों रहे, कभी भीड़ नहीं हुई, फलाना रे, अपना आनंद लो, अपना आनंद। कहीं ढेर लगा हो रत्नों का और हजारों आदमी पहुंच जाए तो तुम्हारे पल्ले में कितना आएगा, और कम लोग रहेंगे तो ज्यादा झोली झोली भर जाएगी।
नहीं नहीं, आपके जो निर्मल भाव हैं, मैं उनकी इतनी भूरी भूरी प्रशंसा करूं उतना ही कम है कि जहां बिल्कुल अंधकार दिख रहा हो वहां पर एक दीपक की लौ जल जाए तो इससे बड़ा और कोई उजाला भटका देता है, अंधेरा तिरा देता है। उजाले में आप एड्रेस लेकर के सब जगह से पूछ रहे हैं, शंकी भाई उजाला है, सूरज है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, भैया वो शक बोल हमें मालूम नहीं, भैया वो कहाँ है वो हमें मालूम नहीं। दिन में कोई बताने वाले नहीं है, सब वहीं से निकल गए तो अभी पता नहीं है कि ये घर है, ये गली है। पते वाले ही जब भटक जाते हैं दिन में, क्या होगा उन भी पते वालों का रात में। अंधेरा तिरा देता है, कुछ नहीं दिख रहा हो, अंधेरे में कुछ दिखता है क्या? नहीं दिखता। उससे कहने भैया देख वो जो है उधर जो उजाला दिख रहा है, तुझे उधर जाना है तो तू उजाले का क्या उजाले का अवलंबन लेकर के अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। वह दीपक का उजाला, ये धर्म का उजाला है। हम चारों तरफ विश्व में चारों तरफ अज्ञान का अंधेरा भरा हुआ है बंधु। एक गुरु के द्वारा बताई हुई वह दीपक की लौ आपके जीवन के कल्याण की विधि बच जाएगी। ये अवसर मौका सबको मिला है, चेतना को जागृत करके और खूब आनंद से आप कार्य करें। और 30 तारीख को हमारे इष्ट प्रभु कल्प वृक्ष के समान इच्छित फल देने वाले, जिन्होंने हमारे हर कार्य को हल्के से संकल्पित कार्य को भी प्रभावनापूर्ण बना दिया, उनका मोक्ष कल्याणक है। स्वर्ण वर्ण कलशों से 108 स्वर्ण वर्ण कलशों से उनकी आराधना करेंगे और निर्वाण लाडू चढ़ेगा। कैसे चढ़ेगा, क्या व्यवस्था होगी, समय पर आपको बता दिया जाएगा। तो ये मौका अवसर हमें हॉल्टू भाई ने दिया है, ये हम सबके सौभाग्य की बात है। वो बहुत अनंत आशीर्वाद के पात्र हैं। ऐसे ही धर्म भावना उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनकी पुत्र बंधुओं में, पुत्रों में, नाती पोतों में ये भावना भर जाए और ये बता दें कि वास्तव में धर्म की आराधना कैसे होती है। इसी मंगल कामना के साथ सबको आशीर्वाद। चलो कल्प वृक्ष सवानी चल। शीतलनाथ भगवान की जय। बड़े परम पूज्य प्रकट संवाद के मुझ के विश्वास महाराज की, समस्त मुनि संघ की